कैसा लगेगा अगर आप हर सुबह व्हाइट सैंड और टर्कोइज वाटर ये देख सच सकें? में गॉर्जियस है। हाँ इसे कहते हैं असली व्यू। हाँ बिल्कुल। अब आपको अपना मनपसंद घर पाने के सिर्फ सपने नहीं देखने पड़ेंगे, आप इसे अपनी हकीकत बना सकते हैं। ये अमेजिंग है, इसे देखो जरा। ये परफेक्ट स्पॉट है। द बहामास, फ्लोरिडा से सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर, जहां मिलेंगे ब्यूटीफुल बीचेस से भरे 700 आइलैंड्स और एक आराम पसंद लाइफस्टाइल। यहां हर बजट का एक घर है जिनमें से एक आपका इंतजार कर रहा है। एक शानदार लाइफ के बारे में सोचिए बहामास लाइफ के बारे में। मैं मेरी लुइस, पर सब मुझे एमएल बुलाते हैं। और मैं हूँ जॉन। हम नॉर्थ कैरोलिना में रॉली से हैं। हम दोनों कई साल पहले मिले थे और हम दोनों इसके फादर के लिए एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी में काम करते थे। जॉन का एक 14 साल का बेटा है, उसका नाम है जॉन क्रिस। मेरा बेटा गैरेट 25 साल का है और आर्मी में है। हमारा एक फार्म भी है जहाँ हमारे पास कैटल का एक बड़ा हर्ड है, ढेर सारे मिनी फीडिंग गोट्स और कुछ मिनी पिग्स और पोल्ट्री भी है। मतलब हम काफी कुछ करते हैं। हम एग्जैक्टली इसीलिए यहाँ बहामास में हैं, क्योंकि सारे एनिमल्स हमारे साथ नहीं आ सकते, उन्हें घर पर ही छोड़ना पड़ता है। हम एग्जैक्टली इसलिए यहाँ बहामास में हैं। हम दोनों एक तरह की हॉबीज एंजॉय करते हैं, सारे वाटर स्पोर्ट्स, सारे वार्म, सारे ट्रॉपिकल, हमें दोनों ही पसंद हैं। हमारी एक बोट है जिसमें हम कैरेबियन के सारे आइलैंड्स घूम चुके हैं और मुझे लगता है हमें उन सब में बहामास सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ का पानी स्पेक्टेकुलर है और सी लाइफ अमेजिंग है। हमें फिर भी वापस फार्म पर जाते रहना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर आधे दिन में पहुँच सकते। हम एक परफेक्ट जगह ढूंढ रहे थे और हमें लगता है हमें मिल गई। एमएल और जॉन ने अपने बहेमियन ड्रीम होम के आइडियल लोकेशन के लिए ग्रेट एबकोस पर बोटर्स पैराडाइज मार्श हार्बर चूज किया। मार्श हार्बर इसलिए बढ़िया है क्योंकि वो एबकोस का सबसे कन्वीनियंट पार्ट है, स्पेशली अगर आपको बोट्स पसंद है और आपके पास एक डॉग है। एक बोट में बैठकर कई सारे प्राइवेट बीचेस पर जाने के लिए या डाइविंग करने के लिए या डिनर या लंच करने के लिए ये एक बढ़िया जगह है। और साथ में आप नेचुरल ब्यूटी से घिरे होते हैं जो हमारे चारों तरफ है। बताइए आपको घर में क्या कुछ चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें कुछ शानदार व्यूज चाहिए। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें व्यूज चाहिए। ट्रैवल करते वक्त जो हमने व्यूज देखे वही व्यूज हमें घर के आसपास भी चाहिए थे। मेरे लिए डॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम वाटर पीपल हैं और हम अपनी वाटर एक्टिविटीज एंजॉय करते हैं, इसलिए वो मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। मुझे लगता है जहाँ तक बेडरूम्स और बाथरूम्स का सवाल है, आई थिंक हमें कम से कम 3 की जरूरत होगी। हम ये एक्सपीरियंस हमारे अपनों के साथ शेयर करना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि उन्हें बाथरूम शेयर करना पड़े, तो मेरे हिसाब से वो भी हमारे लिए जरूरी है। आउटडोर स्पेस, आउटडोर लिविंग, वो सब भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और घर के लिए आप लोगों का बजट क्या है? मेरे हिसाब से हम $10 लाख के अंदर को चाहेंगे। मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं प्रॉपर्टीज शॉर्टलिस्ट करता हूँ, फिर हम उन्हें देखने जा Thank सकते you. हैं। वो सबसे पहले ईस्टर्न शोर जा रहे हैं, एक एक्सक्लूसिव नेबरहुड जहाँ की प्रॉपर्टी से आपको दोनों फ्रंट और बैकयार्ड से वाटर व्यूज मिलते हैं। ईस्टर्न शोर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जो मैं श्योर हूँ एमएल और जॉन को बहुत पसंद आने वाली है। वो बहुत कन्वीनियंट है, ग्रोसरी स्टोर्स और सारी जरूरत की चीजें नजदीक हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर है। तो वेलकम टू सी ग्रेप हाउस। इस 1800 स्क्वायर फुट के एरिया वाले घर में 3 बेडरूम्स और 3 बाथरूम्स हैं और इसमें 2 डॉग्स हैं जॉन। सुनकर अच्छा लगा। और इसकी प्राइस है $11 लाख। ये तो ब्यूटीफुल है। हाँ सच में, और इसके सामने का व्यू स्पेक्टेकुलर है। बैकयार्ड से भी व्यू इतना ही ब्यूटीफुल है। वाह क्या बात है जॉन। दरवाजा खोलते ही एक अच्छा व्यू मिलता है। हाँ, हमें जितनी उम्मीद थी ये उससे कई ज्यादा है। हाँ, मुझे लगा था कि सामने वाला व्यू शानदार है, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन एंड पोर्च डाइनिंग और आउटडोर एंटरटेनिंग के लिए परफेक्ट है। और मुझे दिख रहा है कि वहाँ बाहर एक हॉट टब भी है। विंटर्स में वार्म होने के लिए वो एक बढ़िया स्पॉट है। उस जेट स्की का क्या? सब कुछ नेगोशिएबल है। ठीक है, हम उस बात का ध्यान रखेंगे। और फर्नीचर घर के साथ आएगा। मुझे इस रूम की पूरी सेटिंग बहुत अच्छी लगी। सीलिंग के बारे में क्या ख्याल है? मुझे थोड़े लो लगे, ये उतने हाई नहीं है जैसे बीम्ड बहामियन होते हैं, बोल्टेड। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर मत देखना, बाहर देखना। सही कहा, सीलिंग को भूल बिल्कुल जाओ। सही, उसे जाने दो। ये किचन पूरी तरह रीमॉडल किया गया है टॉप टू बॉटम। मुझे यहाँ सारे व्हाइट कैबिनेट्स अच्छे लगे। मेरे हिसाब से उनकी वजह से किचन ब्राइट और कॉटेजी दिखता है। काउंटर टॉप्स ग्रेनाइट के हैं जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत ड्यूरेबल होता है। क्या आप वहाँ वो टेबल और चेयर्स देख रहे हैं? वो ब्रेकफास्ट बार की वजह से किचन का एक हिस्सा लगते हैं। मैंने देखा, हाँ, और मुझे वो बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन एक बात है, उस विंडो से बाहर देखने पर मुझे पानी नजर नहीं आ रहा। हाँ, शायद इस किचन में वही एक इश्यू है। क्यों ना आप दोनों बाकी का घर आराम से देख लें। अगर कुछ पूछना हो तो मैं बाहर ही हूँ। वंडरफुल। थैंक यू।
दरवाजे से अंदर आते ही यहाँ से भी हाँ वही ये व्यू मिलता है। अमेजिंग है। सुबह उठते ही क्या कमाल का व्यू मिलेगा, और ये किचन के पास ही है। हाँ, लेकिन अगर लिविंग रूम में लोग हों और हमारे गेस्ट लाइट स्लीपर्स हुए तो उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, मुझे अच्छा लगा कि ये वाइट और ब्राइट है। मुझे ग्रेनाइट बहुत पसंद आया। लेकिन ये बहुत छोटा है। इस रूम को देखो एमिल, कितना क्यूट है। और ये देखो, यहाँ एक बेडरूम के साथ एक फैमिली रूम अपनी है। एक अलग एंट्रेंस भी है। गेस्ट को अपनी प्रिवेसी भी मिल जाएगी। वो वहाँ क्या एक पॉकेट डोर है? हाँ, शायद वही है। हाँ, तुम सही हो। ये बहुत कूल है। अगर कभी हमारे फ्रेंड्स अपने बच्चों के साथ आए तो यहाँ सो सकते हैं, और बच्चों को देर रात तक टीवी देखना होगा तो वो भी आराम मुझे से लगता देख है ये सकते हैं। शायद आखिर में जॉन और क्रिस का गेम रूम बनकर रह जाएगा। हाँ, इस टीवी के हाँ, साथ शायद यहाँ वही पर एक होगा। काउच भी है जिस पर वो बैठ सकते हैं। ओके, एक और छोटा बाथरूम। ये वाला भी बहुत छोटा है। ओह वाह। ये मास्टर बेडरूम है, हाँ। है ना? हाँ, आई होप सो, क्योंकि मैं इस रूम में रहना चाहती हाँ, हूँ। मैं भी। हाँ, मुझे रूम बहुत पसंद आया। गॉश, जरा वो व्यू तो देखो, लाजवाब है। मुझे इस पूरे रूम की सेटिंग बहुत पसंद आई। मतलब यहाँ एक कॉफी चेयर भी है जहाँ बैठकर अपनी कॉफी काफी एंजॉय बड़ा कर रूम सकते हो। है। बढ़िया हाई सीलिंग, मुझे जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। ओह ओके, यहाँ एक और छोटा बाथरूम। सही कहा, जितना मुझे चाहिए था ये उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम यहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हो, तो देखते हैं क्या करना है। हाँ, वो तो है। ठीक है, चलो जाकर ड्वेन से मिलते हाँ, हैं। ठीक है। चलो। तो यहाँ एक वंडरफुल आउटडोर स्पेस भी है। ये ब्यूटीफुल है ओह हाँ, और यहाँ के व्यूज सच में लाजवाब हैं। घर के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। आप भले किसी भी विंडो से बाहर हाँ, देखो। घर में जाते ही लगता है जैसे एक बिल्कुल अलग दुनिया है, और पूरा बैक साइड स्पेक्टेकुलर है। और किचन तो मतलब मुझे ब्राइट वाइट कैबिनेट्स बहुत पसंद आए, और वो ग्रेनाइट भी टेरिफिक था। कहीं कहीं सीलिंग काफी ज्यादा लो है। सारे बाथरूम्स बहुत ही छोटे थे, जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। आपको पार्टीशन के साथ वो तीसरा बेडरूम कैसा लगा? मुझे वो सच में बहुत कूल लगा। एक बहुत ही यूनिक फीचर था। स्पेशली उसका अपना एक जो अलग सिटिंग एरिया था, जहाँ बच्चों को अपना स्पेस मिल जाएगा। हमें अभी और घर देखने बाकी हैं, तो क्या हम चलें? जरूर, चलो ठीक है। चलते हैं। इसके बाद ड्वेन, एमिल और जॉन को इस एक्सक्लूसिव ईस्टर्न शोर्स नेबरहुड में एक और यूनिक प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा है। वेलकम टू ट्विन वाटर्स। हम एक बढ़िया लोकेशन में हैं। हम मार्श हार्बर के सेंटर और एयरपोर्ट्स के नजदीक हैं। मेन घर में 2 बेडरूम्स, 2 बाथरूम्स और साथ में एक 1 बेडरूम 1 बाथरूम कॉटेज भी है। इसमें 2000 स्क्वायर फुट का एक एयर कंडीशन स्पेस है और इसकी प्राइस है $12.5 लाख। ओके, हमारे बजट से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हम देख लेते हैं। मुझे यहाँ का एलिवेशन अच्छा लगा। मुझे लैंडस्केपिंग पसंद आपको आई। क्रूज नेस्ट भी बहुत पसंद आएगा। वाओ, ये अलग है ना? हाँ, बहुत अलग है। मुझे अच्छा लगा, बहुत कॉटेजी है। सबसे पहले मैंने व्यूज देखे, फ्रंट बैक। ब्यूटीफुल व्यूज है ना? मुझे वहाँ पर बोट डॉग भी अच्छा लगा। वो एक गुड साइज डॉग है। पानी की डेप्थ भी अच्छी है। मुझे इस प्रॉपर्टी की एलिवेशन भी बहुत अच्छी हाँ, लगी। काफी हाई है, इसलिए आपको सी का एक शानदार व्यू मिलता है। मुझे ये सीलिंग्स भी अच्छी लगी। बहुत अच्छा लगा कि ये वॉल्टेड है। फ्लोर्स पर क्या यूज किया है? टंग एंड ग्रूव है, पाइन? हाँ, ये एक्चुअली एबेकॉस पाइन है और मैं बता दूं कि ये काफी पुराना भी है। मुझे अच्छा लगा कि एक तरह से हिस्टोरिकली इस एरिया से जुड़ा है, लेकिन मैं शायद इसे फिर से अपडेट करना चाहूंगी। हाँ, इस स्पेस के लिए ये सोफा थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन शायद सोफा नहीं, शायद ये फायरप्लेस ज्यादा जगह ले रहा है। मैं श्योर नहीं कि मैं वो रखना चाहूंगी। शायद वो उन चीजों में से होगा जिन्हें हम बदलना चाहेंगे। और वो किचन भी तोड़ना पड़ेगा। ये बहुत छोटा है ड्वेन। हाँ, ये थोड़ा छोटा हाँ। है। ये एक्चुअली कोजी हाँ, है। हालांकि यहाँ से कुछ शानदार व्यूज मिल रहे हैं। मैं बस बाहर के गॉर्जियस व्यूज देख रही हूँ जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है जब हम गेस्ट्स बुलाएंगे तो इस साइज के किचन में उन्हें एंटरटेन करना मुश्किल होगा, इसलिए हमें कुछ तो करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें घर को इतना ज्यादा अपडेट करना है या नहीं। घर काफी प्रिटी है। आप आराम से देखिए। अगर कुछ पूछना हो तो मैं बाहर रहूंगा। ठीक है। मुझे व्यू बहुत अच्छा लगा। यहाँ काफी स्पेस है और यहाँ पर एक कॉटेज किस्म का स्टाइल हाँ, है। और यही स्टाइल बाकी पूरे घर में भी दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर बैक डेक में जैसी जगह है। हाँ, यहाँ पर एक स्क्रीन इन पोर्च है। मतलब आप यहाँ पर बैठ सकते हैं और अपनी मॉर्निंग कॉफी पी सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये हॉल बाथरूम। ये छोटा है। टब को निकाल सकते हैं और उसके बदले एक शावर लगा सकते हैं। एक और वैनिटी लगाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा जगह मिल जाएगी। ये उससे ज्यादा बड़ा रूम है। हाँ, ये एक बढ़िया स्पेस है। वहाँ बाहर वो बड़ी जगह देखो, वो टेरिफिक है। मुझे ये टाइल ठीक लगी, लेकिन काश यहाँ पर हार्डवुड फ्लोर्स होते। और वो सिंक थोड़ा अजीब लगा।
हाँ, मैंने आज तक कभी बेडरूम में सिंक नहीं देखा, लेकिन ठीक है। देखते हैं यहाँ का अटैच्ड बाथरूम कैसा है। ओके, थोड़ा पुराना लग रहा है और इन फिक्सचर्स को बदलना पड़ेगा। हाँ। लेकिन मुझे इसका साइज अच्छा लगा और यहाँ एक विंडो भी है। फिर दोनों वॉकवे की दूसरी तरफ गेस्ट हाउस देखने गए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ से कमाल के व्यूज दिखते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर एक छोटा सा किचन एरिया भी है। इसे हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अच्छा लगा मुझे। तुम इसे बदल कर बहुत अच्छा बना यहाँ सकती पर हो। ऊपर एक क्रोज नेस्ट है, चलकर उसे देख हाँ। लें। ये अमेजिंग है, इसे देखो तो जरा। ये एक परफेक्ट जगह है। वाओ, क्या तुम हमें इमेजिन कर सकते हो वहाँ बोट में क्रूज करते हुए? हाँ। हम स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं या कुछ जेट स्कीज ले सकें तो वो वंडरफुल रहेगा। मैं जॉन, क्रिस और उनके फ्रेंड्स को पानी में एंजॉय करते हुए देख सकूंगी। सही कहा। और देखो हम कितनी दूर तक देख सकते हैं। ये जगह वाकई कमाल की है। तो आप लोगों को उस क्रोज नेस्ट से व्यू कैसा लगा? व्यूज तो कमाल के थे। हम आउटडोर स्पेस के बारे में कंप्लेन नहीं कर और सकते। साथ में ठीक सामने ये बीच है जो कि टेरिफिक है, क्योंकि हम चलकर वहां तक जा सकते हैं और फिर वहां स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। अंदर वो किचन बहुत ज्यादा छोटा है, हमें अपने हिसाब से उसे बदलना पड़ेगा। और सारे बाथरूम्स और टाइल फ्लोर्स को भी मुझे लगता है शायद उन पर भी बहुत काम करना पड़ेगा। इन सारे चेंजेस का एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाता है और यहाँ पर पहले से ही हम बजट से थोड़ा ऊपर जा रहे थे, इसलिए हमें इसके बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। हाँ, मुझे वो छोटा कॉटेज बहुत पसंद आया। वो एक वंडरफुल मास्टर स्वीट बन सकता है। आई थिंक वो बहुत स्पेशल बन सकता है। मेरे पास आपको दिखाने के लिए और भी घर हैं, तो चलिए। ठीक है। आइए। एमिल और जॉन जिस अगली प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं वो मार्श हार्बर और ट्रेजर की के बीच में टर्टल रॉक्स में है, जिसका नाम सराउंडिंग वाटर्स के पॉपुलर इनहैबिटेंट्स पर रखा गया है। यह है सी ग्लास एस्टेट। ये एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है जिसमें 2 अलग स्पेसेस, 4 बेडरूम्स, 3.5 बाथरूम्स, 300 स्क्वायर फुट लिविंग स्पेस, एक बढ़िया पूल जहां से सी ऑफ एबेकोस दिखता है, साथ में 100 फीट प्राइवेट बीच फ्रंट है और इसकी प्राइस $12.25 लाख है। ओके, हमारे बजट से काफी ज्यादा है, लेकिन मैं फिर भी देखना चाहूंगा। ओके। चलिए देखते हैं। ओके। ओह वाह, यहाँ से व्यूज देखो जॉन। क्या बात है। ये एक स्टनिंग स्पॉट है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। आप यहाँ पर अक्सर सी लाइफ देखेंगे। बेबी टर्टल्स, बेबी शार्क्स कोस्ट लाइन पर स्विम करते हुए देखेंगे। I love हमारे that, लिए I love परफेक्ट that. है, हमें यही सब पसंद आपको है। यहाँ से अपना प्राइवेट बीच दिख रहा है। ये अनयूजुअल है क्योंकि नॉर्मली बीच लोगों के साथ शेयर होता है, लेकिन ये आपका अपना होगा। एक हमारी अलग दुनिया। हाँ। यहाँ की कलर स्कीम बहुत अच्छी है, मुझे ब्लू पसंद आया। मैं होती तो शायद यही कलर सेलेक्ट करती। और फर्नीचर भी कॉम्फी दिख रहा है और मुझे यहाँ पर पर्सनल टचेस भी अच्छे लगे। ये सब साथ में मिलेगा। हाँ, दीवार जो भी पर दिख वो रहा है, सब क्यूट यही लिटिल रहेगा। फिश भी। वो शायद हैट ले जाए। ओके Okay. कोई बात नहीं। सीलिंग तो देखो, ओपन बीम्स, नाइस हाई सीलिंग्स। बढ़िया है, इसमें वो बहामियन फील है। यहाँ एक इंडोर डाइनिंग टेबल है और वहाँ पर एक आउटडोर डाइनिंग टेबल है। उस डोर से बाहर निकल जाना होगा, किचन में से रास्ता है। इस तरह किचन के साथ एक जगह होना मेरी फेवरेट चीजों में से एक है। मैं हमें वहाँ बैठकर ड्रिंक्स पीते हुए या डिनर करते हुए देख सकता हूँ, बिना दरवाजे को खोले। मुझे ये व्हाइट काउंटर टॉप्स बहुत अच्छे लगे। आई थिंक ये कोड्स ये है। एक नया कोट्स कॉम्पोजिट है। यहाँ काफी जगह है। ये ब्रेकफास्ट बार है, यहाँ पर आराम से बैठ के खा सकते हैं। गॉश, सिर्फ ब्रेकफास्ट बार पर 5 या 6 लोग बैठ सकते हैं और उसके अलावा टेबल पर 6 लोग बैठ सकते हैं, जो काफी ज्यादा जगह है। हाँ, हाँ, आप बाकी का घर देख लीजिए, मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। ग्रेट। ये व्यू स्पेक्टेकुलर है। बिल्कुल, ये गॉर्जियस है। हाँ, इसे कहते हैं असली सच व्यू। में। और यहाँ पर अपनी एक छोटी ओपनिंग है जहाँ से हम नीचे बैठे लोगों को देख सकते हैं। हाँ, मुझे ये अच्छा मुझे लगा। अच्छा लगा कि ये अपना अलग एक छोटा एरिया है। और फर्नीचर भी अच्छा है। ये लाइट, ब्राइट और व्हाइट है। हाँ, जरा उस डेक को देखो। बाहर हमारा अपना डेक है जहाँ से हम बीच को देख सकते हैं। ओह वाओ, गॉश, इस शावर को तो देखो। मुझे ब्लू टाइल बहुत पसंद आई। I like it. फ्लोर टू सीलिंग टाइल, इसे साफ रखना आसान होगा। शावर के पास विंडो है जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। नहीं, अब हम पानी से नहाते हुए पानी को देख सकेंगे। बिल्कुल सही, मुझे अच्छा लगा। कनेक्टिंग ब्रिज के दूसरी तरफ एक गेस्ट हाउस है। बढ़िया स्पेस है। ये बहुत अच्छा है। सारी विंडोज देखो, ये सच में टेरिफिक है। और एक बार फिर हाई बीम्स, हाई सीलिंग्स मुझे अच्छी लगी। जगह और बड़ी और खुली दिखती है। और मुझे पेंडेंट्स और ट्रैक लाइट्स भी अच्छी लगी। सब एक जगह पर हाँ। है। एंटरटेनिंग, ईटिंग, किचन। हमारे सारे फ्रेंड्स यहाँ आकर खुश हो जाएंगे। वाओ, इस रूम को देखो। इसका साइज बहुत अच्छा ये है huge ना? है। इन बिल्डिंग्स को Built-ins। देखो। हाँ, बहुत अच्छे हैं। और देखो, है ना बढ़िया।
ये बहुत अच्छा है। ये ट्विन बेड्स अच्छे लगे। ये अच्छा है कि यहाँ 2 बेड्स हैं क्योंकि जॉन क्रिस अपने किसी दोस्त के साथ आ सकते हैं और अगर ज्यादा एडल्ट्स हुए तो वो इन दोनों को जोड़ सकते हैं और एक किंग साइज बेड मिल जाएगा। मुझे अच्छा लगा कि यही फ्लोर्स पूरे एरिया में है। पूरे एरिया में फ्लोरिंग सेम है? हाँ। ओह, ये कितना प्यारा है, ये देखो। हाँ, ये एक अच्छा बाथरूम है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की टाइल देखो कितनी मजेदार है। ओह हाँ। और ये एक प्रिटी ब्लू कलर है और पता है मुझे और क्या अच्छा लगा? काउंटर टॉप। हाँ, और ये डबल वैनिटीज। काश ये मास्टर बेडरूम के साथ होता। इसके बाद वो जाकर मेन हाउस के लोअर लेवल पर गेस्ट स्वीट देखते हैं। ओह वाह, देखो एक और बेडरूम और एक फुल बाथरूम। ओह हाँ। ये बढ़िया है। और वो देखो, यहाँ से पूल दिखता है। हाँ। ओह वाह, क्या वहाँ एक हॉट टब भी है और एक टिकी बार। मुझे वो अच्छा लगा। मैं खुद को वहाँ एक ड्रिंक लेकर फिर शायद पूल में जाते हुए देख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ आकर सो जाओ। थोड़ी देर सो जाऊंगा। और बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है। मतलब इस घर का हर एक हिस्सा, ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा बड़ी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बताइए आप लोगों को ये घर कैसा लगा? इसमें सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है और हर एक रूम से व्यू भी अमेजिंग है, जो कि इसका सबसे अच्छा फीचर है। मुझे किचन अच्छा लगा था, पूरी तरह अपडेटेड है, काउंटर टॉप्स ब्यूटीफुल है और मुझे व्हाइट कैबिनेट्स बहुत पसंद आए। सिर्फ एक चीज बात है, सिर्फ एक चीज, मेरा बोट एक डॉग। वैसे आगे जाकर एक डॉग है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि कुछ लोगों ने अपने घर के सामने डॉग्स बिल्ड कर लिए हैं। ये घर पहले ही हमारे बजट से ज्यादा है। खैर, आप लोगों ने आज कई घर देख लिए हैं, क्यों ना हम वापस टाउन चले और जाने की आपने क्या डिसाइड किया है? वो अच्छा रहेगा। कैरेबियन में क्रूज करना और बहामास के सारे छोटे छोटे आइलैंड्स एक्सप्लोर करना अच्छा था, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम फाइनल एक डिसीजन लेने वाले हैं और यहाँ घर बनाने वाले हैं। सी ग्रेप सबसे पहले तो उसकी लोकेशन कमाल की थी। प्लस आपके पास एक बोट डॉक दोनों फ्रंट और बैक जब चाहे पानी में जा सकते हैं। और ड्वेन ने कहा था शायद जेट स्की भी होगी। हर बेडरूम से व्यू बढ़िया था। सही कहा। आगे वो क्यूट वाले बेडरूम से भी, जिसके साथ एक अलग सिटिंग एरिया था, मतलब वहाँ से भी कमाल का व्यू था। और इसका किचन मुझे वो बहुत स्पेशियस लगा और उसका मास्टर बेडरूम वो तो जितने भी वक्त तक रहना चाहे वहाँ पर कंफर्टेबली रह स्पेशली पाएंगे। अगर तुम वहाँ मेरे साथ रहोगे। लेकिन उसमें लो सीलिंग्स थी जो मुझे कुछ खास नहीं लगी। और साथ में एक चीज है जिसके साथ एडजस्ट करना मुश्किल होगा, उसके बाथरूम का साइज। तीनों ही बहुत छोटे थे। हाँ, ट्विन वाटर्स, उसके बारे में क्या ख्याल है? सबसे पहले तो उसका भी लोकेशन बहुत अच्छा था। मुझे सच में अच्छा लगा कि दोनों साइड्स पर पानी था और मुझे उसका लैंडस्केप अमेजिंग लगा। सब कुछ इतना लश और ट्रॉपिकल था। मुझे सच में लगा जैसे मैं बहामास में हूँ। और उसमें ऊपर एक क्रोज नेस्ट था। मुझे इस प्रॉपर्टी के व्यूज अच्छे लगे, लेकिन उसमें कई चीजों को अपडेट करना पड़ेगा, है ना? वो एक बड़ा इशू होगा क्योंकि वो किचन इतना छोटा था कि मैं खुद मुश्किल से कुक कर पाऊंगी, तो अगर हेल्पर हो तो भूल ही जाओ। लेकिन मुझे वो छोटा कॉटेज अच्छा लगा। मुझे लगा वो परफेक्ट है। जब तक हम मेन कॉटेज रेनोवेट करते हैं हम वहाँ रह सकते हैं। हम वहाँ भी आराम से रह पाएंगे और वहाँ पर कुछ करवाने की जरूरत भी नहीं होगी। और फिर सी ग्लास, उसके बारे में सोचो जरा। क्रिसमस, हॉलीडेज, मतलब सारी छुट्टियाँ वहाँ बिता सकते हैं। वहाँ अपना अलग स्पेस होगा और दूसरों को भी अपना प्राइवेट स्पेस मिलेगा। अपने खुद के प्राइवेट बाथरूम्स, सबके साथ रहने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में अपना बीच होगा और वो बीच ब्यूटीफुल है। एक कमी ये थी कि उसमें बोट डॉक नहीं था। हाँ, और वो पहले ही हमारे बजट से ज्यादा का है। हमने कई शानदार प्रॉपर्टीज देख ली ना। ड्वेन ने डेफिनेटली हमारा काम मुश्किल बना दिया है। हमें शायद एक कॉकटेल लेकर फिर से सोचना पड़ेगा। ड्वेन, तुम्हारे साथ सारी प्रॉपर्टीज देखने में बहुत मजा आया। हमने डेफिनेटली डिसाइड कर लिया है कि हमें मार्श हार्बर में ही घर लेना है और हमें सी ग्रेप हाउस लेना है। वंडरफुल चॉइस। हमें पानी सच में बहुत ज्यादा पसंद है, तो 2 तरफ बोट्स होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दिल खुश हो गया। वहाँ के व्यू स्पेक्टेकुलर थे और घर भी बहुत अच्छा था। मुझे उसकी हर एक चीज अच्छी लगी। हमें उसके बारे में सब कुछ अच्छा लगा, सिवाय उसके प्राइस के। उसमें हमारी मदद कर पाओगे? देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। हो सके तो जेट्स की भी शामिल कर देना। ठीक है, चीयर्स। चीयर्स। थैंक यू ड्वेन। अब ये हमारा है, मुझे यकीन नहीं होता। हमने घर ले टाइमिंग लिया। बहुत जरूरी है और ड्वेन ने कमाल कर दिया। उसने इस बिल्कुल। घर पर एक बढ़िया डील दिलवाई। इसकी प्राइस $11 लाख थी और हमें $8.5 लाख में मिला। और साथ में जेट स्कीज भी मिल गए। बिल्कुल सही, हमें वो जेट स्की भी मिल गई, इसलिए मैं थैंक्स खुश ड्वेन। हूँ। और हर बार हम यहाँ आते हैं, हम ढेर सारा वक्त पानी में बिताते हैं और फिर शाम को घर लौटते हैं और एक कॉकटेल के साथ सनसेट एंजॉय करते हैं। और सुबह में हम जल्दी उठकर सनराइज भी एंजॉय करते हैं।
मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं जितना ज्यादा हो सके तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। आई लव यू और मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं यहाँ बहामास में हूँ और मैं आने वाले कई सालों तक यहाँ आकर एंजॉय करना चाहती हूँ। हाँ, बहुत मजा आएगा। एक बेहतर लाइफ।